जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त असद अली तूर। असद के वीलॉग्स तो आप देखते रहते हैं और उनमें बड़ी धांसू खबरें होती हैं, तो मैंने सोचा आज इनसे हम भी कुछ अंदर की खबरें लेने की कोशिश करें। खास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा में अभी इलेक्शन हुआ है बल्दियाती हलकों के लिए, उनमें बड़े हैरानकुन नताइज आए हैं। तो असद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक़्त दिया। तो ये बताएं कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये एक तरह से तहरीके इंसाफ खुद भी इस वक्त एक स्टेट ऑफ शॉक में है। आपको इनकी वजह क्या लगती है? देखिए वैसे अगर आप देखें तो जो पीटीआई का, जिसे कहते हैं ना, अपोजिशन के लिए जो पीटीआई का मुश्किल मुकाम हो सकता था, जहां से वो पीटीआई को गिरा के उन्हें कुछ हासिल करना चाहिए था, वो तो उन्होंने बिल्कुल शुरू में हासिल कर लिया है। हम्म। मतलब जो केपी में जो पीटीआई का भी जो लाइक हमें नून लीग पंजाब में सेंट्रल पंजाब नून लीग का गढ़ है, हम्म। तो ये जो था पिशावर, मर्दान और ये सवाबी, ये पीटीआई के स्ट्रांग होल्ड थे, चार सरदार, ये सारे हम्म। एरियाज। तो वहां पर पहले मरले में अपोजिशन ने पीटीआई को शिकस्त देके कम से कम अब अपने लिए अगले रास्ते तो बहुत ही आसान कर लिए हैं। हम्म। और इसमें अगर आप शिकस्त की वजह जो पीटीआई वाले खुद जो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि टिकटें देना मसला थी, टिकटें गलत दी गई, इमरान खान साहब का ये कहना है। लेकिन हमें लगता है कि अब मसला टिकटें देने से ज्यादा वोट लेने में पैदा हो गया है। हम्म। अवाम वोट नहीं देना चाहते पीटीआई को। जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 3.5 साल में, कल शाहजेब खान ज़ादा साहब ने जितने शहरों में पीटीआई हारी है, उन तमाम शहरों के अवाम के शॉट्स चलाए हैं, हम्म। जिनको हम वॉक्स पॉप्स कहते होते हैं हम्म। अपने न्यूज रूम्स में। हम्म। तो हर शहर के लोगों ने उन लोगों को साथ चला दिया, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इमरान खान को वोट दिया था, अब नहीं देंगे, हम्म। अब हमने मौलाना को दे दिया या अब हमने एएनपी को दे दिया। हम्म। और उन सबकी डिसअपॉइंटमेंट की वजह सिर्फ एक थी, महंगाई। हम्म। ये बड़ी वैसे हैरानकुन बात है कि 2013 में जब ये इलेक्शन जीते तो टिकट ठीक ठीक दिए थे, 2018 में जीते तो टिकट ठीक दिए थे। तो दो दफा ठीक टिकटें देकर जीतने वाली जमात ने एकदम गलत वोट कैसे दे दिए? बिल्कुल यही बात है। इवन कि शाहजेब खान सदैव साहब ने जिन लोगों पर टिकट देने का इल्जाम है, उनका बारे में कहा कि उन्होंने कहा है कि हमारी नाम ना जाहिर करे, तो उनका मौकफ भी दिया। उन्होंने कहा कि हम ही ने टिकट 2013 में भी दिए तो हम जीते, 2018 में भी दिए तो हम जीते, लेकिन 2021 में दिए तो नहीं जीते। तो इसका मतलब यह है कि जब आवाम वोट देना चाहती थी उसने दिया, जब नहीं देना चाहती थी नहीं दिया। मैं तो तो इतनी इसका सी बात है। मैं तो इसका जो सिंपल एक एनालॉजी है वो ड्रॉ करता हूं कि 2013 और 18 में जब ये इलेक्शन जीते तो फेडरल हुकूमत किसी और पार्टी की थी और उसकी पॉलिसियों का समर सूबे में किसी हद तक पहुंच रहा था, तो लोग शायद उतने तंग नहीं थे। अब क्योंकि पूरे पाकिस्तान में महंगाई का असर पहुंच रहा है और लोग तंग हैं, तो उसका पिंच जाहिर है फिर तहरीके इंसाफ को अपने होम ग्राउंड पे भी मिल रहा है। क्या ख्याल है आपका? मैं आपकी एनालिसिस से बिल्कुल मुत्फिक हूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मतलब ये बड़ा एक अच्छा एंगल है कि आप देखिए कि तब भी सम्राट तो पहुंच रहे थे, अब भी सम्राट पहुंच रहे हैं, लेकिन अब सम्राट की नोयत बड़ी मुख्तलिफ है। तब सम्राट ये थे कि चले ठीक है, अगर मैं 100 रुपया कमा रहा था तो मेरे पास 20 रुपए सेविंग का मार्जिन था। अब सम्राट ये है कि अब मैं 100 रुपया लगा के भी डेफिसिट में होता हूं, मुझे 30-40 रुपए का शॉर्टफॉल होता है महीने के एंड में। तो जाहिर बात है वो फिर तो लोगों के साथ हो रही है। लोग, अद्वियात की कीमतें 3-3, 4-4 गुना बढ़ गई हैं। शिया खुर्दोनोश की हमारी जो कीमतें हैं वो 3-3, 4-4 गुना बढ़ गई। तो उसके बाद पीछे क्या बच रहा था? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि खान साहब को अब तक क्यों लग रहा है कि लोग उनको टिकट गलत देने के से लोगों ने वोट नहीं दिया। मैं मतलब एक और जो इसका एंगल है, मैं 2018 में जब इंतखाबात हो रहे थे तो मैं खुद पेशावर में कुछ दिन के लिए गया, मैंने देखा, लोगों से बात की। तो बहुत सारे लोग ये कहते थे उस वक्त कि इनकी कारकर्दगी शायद उतनी मुतासर कुन नहीं है, लेकिन जीतेंगे फिर भी ये, क्योंकि जो बड़े घर वाले हैं वो इनके साथ हैं। तो आपको लगता है कि अब के नताइज में भी वो साथ हैं या उन्होंने थोड़ा सा हाथ उठा लिया है? अच्छा, ये मेरा एनालिसिस नहीं, ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि जो बड़े घर वाले हैं वो, मैं कोट अनकोट कह रहा हूं कि वो, उनका कहना है कि मौलाना की जुबान बहुत तेज हो गई थी। तो हम ये
चाहते थे कि ठीक है इस इलेक्शन में देख लें क्या होता है, और हम नहीं चाहते थे कि फिर इसके बाद एक दफा फिर हम निशाना बने। तो बड़े ठीक। घर वालों ने, जो मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है, इस इलेक्शन में कोई किरदार अदा नहीं किया। ये ना तो बड़ी अपोजिशन को सपोर्ट किया, ना इमरान खान को सपोर्ट किया, और फिर नतीजा आपने खुद ही देख लिया। बिल्कुल, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक तरह से बैकफुट पर चले गए हैं सिर्फ उनके रेटरिक की वजह से। और मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूं कि उसमें महंगाई का और हुकूमत की परफॉर्मेंस का भी अमल दखल है, क्योंकि एक हद तक ही वो बोझ उठाया करते हैं। तो क्या फिर हम ये समझें कि जो रेटरिक वोट को इज्जत दो का और जमहूरियत के बयानिए का शुरू किया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने और उनकी साहबजादी ने, वो भी रेजोनेट कर रहा है लोगों के साथ? क्योंकि हम गुफ्तगू सुन रहे हैं इस तरह की कि पसे पर्दा कोई नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में कोई मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। इस पर भी जो हमारी जो मेरी जो मालूमात है वैसा वो ये है कि बिल्कुल अब बराह रास्त मियां नवाज शरीफ से बातचीत चल रही है। और इसीलिए अगर आप देखें तो आज मियां साहब ने एक कारकुनों से खिताब में कहा है कि हो सकता है जल्द ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों से पाकिस्तान में मुलाकात होगी। तो इट मीन्स उनका जो कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है उसके पीछे कोई तो वजह है। परसों अनीक नाजी साहब हमारे सहाफी भाई हैं, उनकी मियां साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एक वीलॉग किया आके वापस के मियां साहब से मुलाकात कैसे रही। तो मैंने उनका वीलॉग बड़े गौर से सुना, तो उनके वीलॉग में भी जो एक बात, जो जुमला मेरे लिए बड़ी, और भी उन्होंने कुछ खबरें दी लेकिन एक बहुत जुमला अहमियत का था, जो उन्होंने कहा कि मियां साहब में मुझे हैरत अंगेज तौर पर एतमाद बहुत ज्यादा नजर आया, और वो बार बार मुझे तसल्ली देते रहे कि फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, आप देखेंगे बस जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तो वो किस चीज का एतमाद है? क्या उनको ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि उनको ये एतमाद है कि अब ठीक हो जाएगा? तो यकीनन वो कुछ ना कुछ तो वो देख रहे हैं। आखिर वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 80 की दहाई से फौज के इदारे के साथ काम बरह रास्त करते आए हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ मियां नवाज शरीफ ने लगाए हैं, और उनको अगर हम ये भी कहें तो ये भी गलती है कि उनको तो सियासत में लाई भी फौज थी। तो मेरे ख्याल में मियां साहब से ज्यादा बेहतर शायद ही पाकिस्तान में कोई जानता हो कि फौज के इदारे को डील करते हुए कहां पर अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई सियासी किरदार अदा कर रही हो तो कैसे वो कार्ड्स खेलने हैं कि ये पैनिक करेंगे, कहां पर वो कार्ड्स खेलने हैं कि ये बात करेंगे, कहां पर वो कार्ड खेलने हैं कि जहां पे ये कन्फ्रंट करेंगे। तो अगर इतने अरसे के बाद भी अगर मियां साहब ने ये भी नहीं सीखा होगा तो मेरे ख्याल में बड़ी मायूस कुन बात है। बिल्कुल, और ये एक तरह से रिप्ले होगा। इसलिए मुझे हंसी आती है जब हुकूमत हमें यह कहती है कि नहीं नहीं, उन पार्टियों की तो सियासत खत्म हो गई है और वो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारा खेल हम मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद देख चुके हैं कि कैसे पहले मुस्तरद हुए और फिर उसके बाद डील हुई और वापस आए। तो अगर वाकई ये बातचीत इस तरह से हो रही है तो इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि क्या मुस्लिम लीग नून फिर उन्हीं कुव्वतों के साथ बातचीत कर रही है, डील करने की कोशिश कर रही है, जिनके बारे में वो वोट को इज्जत दो का बयानिया बना रहे थे। और दूसरा ये कि इस डील में मरियम का और नवाज शरीफ साहब का अपना क्या किरदार होगा, क्योंकि अब तक तो जो डील की कोशिशें होती रही हैं उनमें यह था कि वो शायद पसे पर्दा रहे और शहबाज शरीफ साहब आगे आ जाएं। तो क्या नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी इस पर आमादा हो जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मियां साहब ने ये कुछ इंफॉर्मेशन है कि इस हद तक जरूर फौज को इंडिकेट किया है, एस्टेब्लिशमेंट को, कि वो मियां शहबाज शरीफ के नाम पर एग्री हो सकते हैं अगर दूसरी साइड से कुछ बेहतर तरीके से कंसेशंस मिले। और मेरे ख्याल में उन कंसेशंस में जो मियां साहब को जो चीज शायद उनके लिए अट्रैक्टिव हो वो होगा कि मरियम नवाज साहबा की सियासत का रास्ता खोल दिया जाए। तो फिर अगर एक टर्म मियां शहबाज शरीफ कर भी ले तो ये तो खैर मियां नवाज शरीफ अपने जो हमारी जराये के मुताबिक जो उनके करीबी लोग जो उनके साथ लंदन में बैठते हैं उनसे भी बातों में वो ये जिक्र करते हैं कि मरियम की अभी काफी उम्र पड़ी है, वो बाद में भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, कोई इतनी जल्दी नहीं है उनको मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने की। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो शायद वो
शायद मरीम नवाज साहबा का रास्ता खुलवाने के लिए वो तैयार हो जाए ऐसी किसी डील पर। यानी अभी गिव एंड टेक का सिलसिला चल रहा है, तो इसी दौरान में पावर कॉरिडोर्स में एक लीक्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कभी हुकूमती जमात की ऑडियोज वीडियोज लीक होती हैं, कभी ऑपोजिशन की ऑडियोज लीक होती हैं। ये लीक्स आपके ख्याल में कहां से हो रही हैं और इनसे क्या मकासद हासिल करना मतवक्को है? मेरे ख्याल में ये लीक्स जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के धड़ों की जन्नत से हो रही है। जो धड़े मियां साहब से डील चाहते हैं वो जिसे कहते हैं इमरान खान को एम्बेरस करने के लिए कुछ उस साइड की लीक्स देते हैं। जो मियां साहब से डील नहीं चाहते वो मियां साहब को एम्बेरस करने वाली लीक्स देते हैं। तो ये शायद कुछ उस तरफ से हो रहा है कि किसी तरह से इस डील को डिरेल किया जाए। कुछ जो आपने, अगर आपको याद हो, जो मियां वो मोहम्मद जुबैर साहब की एक मुबैना वीडियो आई थी, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। वो शायद जो मियां साहब से उस वक्त एक बराह रास्त बातचीत शुरू हुई थी और उस बातचीत में जो मियां साहब के एक मैसेंजर थे वो जुबैर साहब थे। तो वो फिर जुबैर साहब की टारगेट किलिंग की गई थी कि एक तो ये होगा कि मैसेंजर मार दिया जाएगा इसमें, और दूसरा ये होगा कि मियां साहब का एतमाद को भी धचका लगेगा कि मेरे से एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे ही मैसेंजर को की वीडियो ले आए। वैसे तो इस किस्म की सूरत हाल में जो ऐसे मैसेंजर्स हैं जो अहम किरदार होते हैं, उन्हें भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए कि वो किसी लैंडमाइन पर कदम ना रखें और अपने आप को खुद भी एम्बैरस न करें। तो अगर फर्ज करें ये डील होती है तो दो इम्कानात बड़े अरसे से जाहिर किए जा रहे हैं, एक अर्ली इलेक्शन का और दूसरा इन हाउस चेंज का। आपको क्या लगता है कि क्या चीज होगी जिसके इम्कानात ज्यादा है? देखिए, जो हमारी इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों स्टेक होल्डर हैं। जो हमारी नून लीग के जराये से बात हुई है, उनका ये कहना है कि फौरी इलेक्शन चाहिए, मियां साहब उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। जो हमारी पीपल्स पार्टी के जराये से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते फौरी इलेक्शन, हम चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स, और उसके बाद उस वक्त के हालात देखे जाएं कि क्या इलेक्शन सूट करता है या 2023 में ही इलेक्शन होना चाहिए असेंबलियों के मुद्दत के पूरा होने पर। तो इसलिए हमें इस बातचीत से तासुर मिला कि कम से कम पीपल्स पार्टी नहीं चाहती फौरी इलेक्शन, लेकिन नून लीग फौरी इलेक्शन चाहती है। तो अब अगर आ जाए कि फिर क्या होगा इन दोनों में से कि अर्ली इलेक्शन या असेंबलियां कंटिन्यू करें और इमरान खान साहब घर चले जाएं, तो मुझे ये लगता है कि ये तमाम बात उस डील पर मुनसर करती है कि वो डील किन शराइत पर तय पाती है। अभी तक तो हमारे जरा ये बताते हैं कि मियां साहब इलेक्शन से कम पर नहीं मान रहे। अगर वो इलेक्शन से कम पर मान जाए और असेंबलियों की कंटिन्यूटी पर मान जाए तो फिर तो सुबह डील हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो एक लिहाज से तो वैसे मुस्लिम लीग नून को भी मेरा ख्याल है कि अगर 2023 में इलेक्शन हो जाए तब भी सूट करेंगे, क्योंकि अगर 3.25 साल में हुकूमत जो है इतनी मकबूलियत खो चुकी है, तो अगले 1.5 साल में अब जबकि मिनी बजट भी आने वाला है, तो आपकी सोच है कि फिर किस किस्म के हालात होंगे और अवाम का सेंटिमेंट क्या होगा। तो एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया हुआ है मरियम नवाज शरीफ ने अपने केस पर नजरसानी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो केस कैसे प्रोसीड कर रहा है और वहां से उनको कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? अच्छा, वैसे एक आपके इसी बात में एक बात ऐड कर दूं, जो आपने पहले एक कमेंट किया कि नून लीग को वो भी सूट करेगा अगर 2023 में भी हो। इस बारे में मियां नवाज शरीफ का मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। जरा ये बताते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हमने असेंबलियां कंटिन्यू करवा दी तो दरअसल हम इमरान का बैगेज उठा के आगे चल रहे होंगे। जो ये IMF प्रोग्राम और सब जो सख्त चीजें आएंगी वो फिर हमारे क्रेडिट पर आ जाएंगी। सही कि ये इन्होंने सब कुछ किया और इमरान खान जो होगा वो 1.5 साल बाद इलेक्शन में हमारी आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा और कह रहा होगा, देखो मुझे तो फौज ने निकाला था, ये फौज के पपेट है। और फिर वो कहेगा, देखा ये महंगाई इन्होंने की है, ये सब कुछ, और हमारी आवाम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का कौम है। बिल्कुल सही। और इमरान हमें दोबारा टफ टाइम देगा। तो वो ये चाहते हैं कि
इमरान खान अपने इस बैगेज के साथ इलेक्शन में उतरे और हमारा सामना करें, ठीक, तो फिर जो एनवायरमेंट होगा वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल होगा। फिर हम इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेके आएंगे कि फिर शायद किसी और को भी हमें निकालना इतना आसान ना रहे। बिल्कुल सही। वैसे कोर्ट में जाने से पहले यहीं पे एक और ज़िमनी सवाल भी पैदा हो गया। हम जो पहले बलदियाती इंतखाबात से शुरू हुए थे, आपको लगता है कि इमरान खान साहब अब केपी में तो जो हुआ सो हुआ, अब पंजाब में बलदियाती इंतखाबात कराने का रिस्क लेंगे बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है? इमरान खान साहब ना भी ले तो इलेक्शन कमीशन तो अब करवाने के लिए तैयारी कर चुका है और मार्च और अप्रैल में उसने कहा है 2 मरहलों में हो जाएंगे। ठीक, चले अब वो फिर कोर्ट। अगर इमरान खान साहब के बस में तो वो तो केपी में करवाने को तैयार नहीं थे। ठीक बात। आज से 1 साल कबल हम असद कैसर साहब का इंटरव्यू करने गए, मैं अंबर शमशी साहबा के साथ था। तो जो असद कैसर साहब के एक रिश्तेदार थे जो कि उनके तमाम पॉलिटिकल मामला देखते थे, तो मैं उनके साथ बैठ के गपशप करने लग गया। ये आज से 1 साल पहले की बात है। तो मैंने उनसे बातों बातों पूछा कि वो फिर बल्कि 1.5 साल हो गया इस बात को, इट वाज लाइक जुलाई अगस्त की बात है। तो मैंने कहा कि वो आप फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं माड़ा हम नहीं करवा रहा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इतना महंगाई है, इतना बुरा हालात है, ये तो हमें कुछ बचेगा नहीं हमारे पल्ले। तो मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ। तो 1.5 साल पहले उनकी असेसमेंट थी कि मारे जाएंगे अगर लोकल गवर्नमेंट करवा दिया। तो वो तो फिर जो पूरा हुआ ख्वाब था वो कप्तान का, वो हुआ उनके साथ कि उनको 1.5 साल पहले उनको ख्वाब पता था कि हमारे साथ क्या होना, तभी उनको जब करवाया तो मिल गई। तो यही हाल पंजाब का भी है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर भी करवा देगा मार्च और अप्रैल में। और पंजाब में तो आप खुद भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता ही है क्या सेंटिमेंट है कि शायद पीपल्स पार्टी के पास भी इनसे ज्यादा सीटें होंगी। बिल्कुल, बहुत बुरे हालात हैं पंजाब में। तो अब कोर्ट पे आ जाए, जो सवाल मैंने आपसे मरियम नवाज के केस के मुतालिक पूछा। अच्छा, वो वैसे वो मेरे ख्याल में वहां पर अभी तक जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है जो मोजिज जज साहिबान की, उसमें तो नैब बड़ा ही मुश्किल में नजर आ रहा है। क्योंकि जो जजेस नैब से जो पूछ रहे हैं, जिस चीज का जवाब मांग रहे हैं कि आप ये बताइए कि अगर वालिद ने मुबैना तौर पर करप्शन करके कोई असासा बनाया और बाद में वो इनहेरिटेंस में औलाद के पास पहुंच गया, तो क्या आप औलाद को करप्ट कह सकते हैं? औलाद को उस करप्शन का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं सिर्फ इस बात वजह से कि उसने बाप से अपनी विरासत में जायदाद वो ली? ठीक। और दूसरी बात, क्योंकि वहां पर भी कोई ये नहीं साबित हुआ हुआ, एसेट बियॉन्ड मींस रूल उसको कहा जा रहा है, लेकिन वो एसेट ऑफ करप्शन नहीं कहीं पे साबित हुआ हुआ। तो एक ऐसे असासे पर जिसका बाप जवाबदेह है, उस पर बेटी कैसे कन्विक्ट हुई? ठीक। ये वो क्वेश्चन है जहां पर मोजिज जज साहबान ने फिलहाल नैब को फंसा रखा है। तो अगर इसी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पे ये केस चला तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि नैब का केस बच पाएगा, ये उड़ जाएगा। तो देखते हैं अब। बाकी आपको पता है पाकिस्तान में और भी बहुत से अवामिल होते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर। मतलब देखे ना, मुख्तलिफ केसेस को अंदर मुख्तलिफ किस्म के चीजें चलती रहती हैं। वो कई दफा लिंगरम भी बहुत करते हैं। फैसल वाटा का भी केस था इसी अदालत में, आपको पता है, वो 1.5-2 साल चलता रहा। उनकी सिर्फ हल्फनामे का जवाब चाहिए था कि हाँ आपने वो पहले शरीयत तर्क की थी, बाद में करी थी, इतना सा एक जवाब था। वो उस पर भी 2 साल केस चल गया। तो मालूम नहीं होता, पाकिस्तान में कई दफा केसेस लटक भी जाते हैं, कई दफा फैसले जल्द भी आ जाते हैं। बिल्कुल, फैसले गैर मुतवक्किल भी होते हैं, तो हमें कुछ हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। हमारी जो इस किस्म के केसेस की तारीख है, कभी इनको कैरेट के तौर पर और कभी स्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे जाती ख्याल में तो इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक कहीं खुफिया तौर पर उस बातचीत से भी हो सकता है जो लंदन में हो रही है। सो जैसे आपने कहा, देखते हैं कि आगे ये क्या रुख इख्तियार करते हैं ये केसेस और बातचीत। इस पर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला भी आइंदा जारी रहेगा। जो लोग इसको देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।